अस्सलाम वालेकुम मेरे वन। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि शॉपिफाई से मार्केटिंग हमारे पोस्ट का लेक्चर नंबर 5, जो कि आज शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का लेक्चर है, जिसमें हम शॉपिफाई स्टोर पे देखेंगे किस तरह हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली वे में, और किस तरह हम ऐसे तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कि जो थोड़ा सा एसईओ रैंकिंग भी हो। सिंपल इज दैट। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टोर मैनेजमेंट के हवाले से सीखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स का आपको आइडिया हो सके। और सेकेंडली जो है ना, आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं एक ही प्लेलिस्ट में। 2025 की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीटली कोर्स मिल जाता है शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर आपके फाइनल सेल्स तक हर एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक हमारे 4 सेशन हो चुके हैं, ये आज पांचवा सेशन है। इसके बाद आने वाले सेशन एक एक सेशन जो है ना उसमें ऐड किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टोर है, एक स्टूडेंट का स्टोर है जो कि हमारी टीम ने बिल्ड करके दिया है टीम ऑफर में। अच्छा, अब ये है कि हम जो है ना इस पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। इस पे तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारी टीम ने उनको प्रोवाइड की हैं, उनके स्टोर पे पहले से ही लिस्ट करके उनको स्टोर बिल्ड करके दिए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे हम कोई नया प्रोडक्ट जो है ना अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ई कॉमर्स में आप सबको पता है कि हम पाकिस्तान शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, और ड्रॉप शिपिंग के साथ व्हाइट लेवल मॉडल के लिए हमारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आप ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेवल दोनों सीख सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 है प्रोडक्ट लिस्टिंग का आज। अच्छा, अब ये है कि हम जब कोई एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद हम अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे शो होता है। जिस तरह ये बाकी सारे प्रोडक्ट शो होते हैं, तो इस तरह हम अपने वेबसाइट पे कैसे उस प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, तो ये आज के सेशन में हम सीखेंगे। और अब हम सिंपल सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लेक्चर में कंप्लीटली वो क्राइटेरिया सीखेंगे किस तरह हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे स्टूडेंट का एक स्टोर है, उसका ये फ्रंट लुक है, जो कि जैसे ही यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, ये उसके स्टोर का वेबसाइट का फ्रंट लुक है। इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके से हम कोई नया प्रोडक्ट कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने अपने स्टोर ओपन कर लेना है, मेन डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमने दराज ओपन कर लेना है, और दराज के साथ हमारा गूगल काम आएगा, सही है। न्यू टैब ओपन कर लेंगे। इन तीन चीजों के जरिए हमारा जो है ना एक प्रोफेशनली हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, सिंपल मैनुअली। हमने करना क्या है कि हम प्रोडक्ट के सेक्शन में आएंगे यहाँ पर। हाँ सॉरी, मैं प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट के सेक्शन में आने के बाद हम जब कोई कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, यानी सेल करने के लिए, मार्केटिंग मतलब एड्स रन करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करना होता है कि हम जो प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, जो विनिंग प्रोडक्ट होता है, उसको हम अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, और उसके बाद जाके हम उस प्रोडक्ट को लाइव करके फिर मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाएंगे। प्रोडक्ट के सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना क्या है कि ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है, सही है। मेक श्योर कि जब प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोग करो तो लैपटॉप से कर लो, फोन से आप लोग नहीं कर सकते। वो इशू बन जाता है, वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग लैपटॉप से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके। अच्छा, अब ये है कि हम टाइटल में आ जाते हैं। टाइटल में आप लोगों ने दराज पे सर्च कर लेना है जो प्रोडक्ट भी आप लोगों ने लिस्ट करना है। देखिए, प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट करना है तो आप लोग को आइडिया तो होगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो आप लोगों ने वो दराज पे सर्च कर लेना है। तो वैसे तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो प्रोडक्ट भी लिस्ट करना है, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हट किया होगा, तो वो आप लोगों ने सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर P9 हेडफोन है, यहाँ पर P9 हेडफोन है, मैं सर्च कर लेता हूँ। और साथ में आप लोगों ने गूगल में भी वही चीज़ सर्च कर लेनी है, मतलब वही प्रोडक्ट सर्च कर लेना। सही है, आप लोगों ने इमेजेस में आ जाना है। अच्छा, तब तक दराज पे सर्च हो जाएगा। इमेजेस में आने के बाद हमने करना क्या है कि यहाँ से HD इमेजेस डाउनलोड करने हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, फाइनली यहाँ पर भी सर्च हो चुका है। रिजल्ट हमारे सामने है दराज पे। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स डाउन सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे। अगर हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं तो हम दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो हम सबसे पहले कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जाके हम दराज से उसका कैप्शन लेंगे। कैसे लेंगे, सारा क्राइटेरिया भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से डिले हो रहा है। बाकी हम इसको इस तरह कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो है ना कुछ पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट 3 इमेजेस इनफ होते हैं, लेकिन आप 4-5 भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जो मिनिमम। देखिए, पहले से भी मैंने जो है ना कुछ पिक्चर डाउनलोड किए, यहाँ पर आपको कुछ शो हो जाएंगे, सॉरी। मैं अगेन इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज। सही है, ये देख सकते हैं।
इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और एक मेन इमेज होता है वो ये होता है इस तरीके से। जो भी प्रोडक्ट आप लोग का तो आप लगा यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों ने इस तरह के कुछ पिक्चर डाउनलोड कर लेना चाहिए। यहाँ पर फाइनली हमारे कुछ पिक्चर डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने सेशन में। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऐड प्रोडक्ट, जैसे हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं हमसे यहाँ पर टाइटल मांगते हैं। टाइटल होता क्या है, टाइटल मीन्स के प्रोडक्ट का नेम क्या होता है। सही है, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट का नेम सर्च कर लेते हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पर नेम आ जाता है। हम जो है ना किसी भी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं, वहां से हम नेम कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर लेंगे। मैनुअली भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि टाइम कम लगे और डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने नेम कॉपी करना है, लेकिन ये नहीं कि कंप्लीटली आप लोगों ने जो है ना कॉपी करना है, कंप्लीटली नहीं करना। मेन जो नेम होता है इसका जैसे कि यहाँ पर P9 वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, यहाँ तक आप लोगों का नेम आ गया। यहाँ तक आप लोगों ने करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर टाइटल में आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है कंप्लीटली। यहाँ पर ये तो पेस्ट हो गया, लेकिन आप लोगों ने इसको कंप्लीटली पेस्ट नहीं करना, बल्कि जस्ट यहाँ पर जहाँ तक हमने सेलेक्ट हुआ है तो हम वो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नेम, यानी टाइटल हो चुका है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स होता है जिससे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो हम यहाँ से दराज से कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन दराज से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। उसी प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर हमें मिल रहा है तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि ईजी हो सके हमारे लिए। नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी जो है ना मैनुअली कैप्शन लिख सकते हैं और वो आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इसमें इमेजेस भी होते हैं तो हम इमेजेस का कंप्लीटली यहाँ पर जो होता है क्या नाम है डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ से उठा लेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। फिर पिक्चर, यहाँ से मजे की बात यह है कि पिक्चर के साथ आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ तक हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। कंट्रोल+C से कॉपी हो गया हमारा, और सिंपल कंट्रोल+V से हमारा हो गया यहाँ पर पेस्ट। बस कॉपी पेस्ट ही करना है। अच्छा, ये आप लोगों ने थोड़ा सा एडिट करना है। प्रोडक्ट डिटेल सही है, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स पे आप लोगों ने यूँ इस तरह इसको कर लेना है ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। यूँ इसको हम, सॉरी। अच्छा, ये हो गया हमारा P9 हेडफोन की पहले डिस्क्रिप्शन हो चुकी है, उसके बाद पिक्चर्स के साथ इसकी कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। ये हो गया हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं और आप जस्ट टेक्स्ट भी जो है ना टेक्स्ट फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन को फिल कर सकते हैं। सही है। यहाँ से आप लोग जो है ना टेक्स्ट को जो है ना बोल्ड भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, इटालिक मोड में भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। पर हम इसको इटालिक में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको हम कर लेते हैं। ओके ओके, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हमारा तीसरा काम होता है हमारा इमेजेस। सही है, अपलोड मीडिया। यानी यहाँ पर हम वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस भी, बट यहाँ पर इमेजेस ही हमने अपलोड करने हैं तो हमने प्रोडक्ट के अच्छे से इमेजेस डाउनलोड करने हैं। चाहे हम खुद कैप्चर कर लें या फिर हम गूगल से डाउनलोड कर लें, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमने डाउनलोड करने होंगे। यहाँ पर हम पिक्चर्स को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो पिक्चर अभी अभी हमने डाउनलोड की हैं, तो इन दोनों को तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ले आते हैं। उसके बाद बाकी प्रोडक्ट के इमेजेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अगर अपलोडेबल के नहीं है तो यहाँ से हम उठा लेंगे। ये जस्ट मैं आप लोग को एग्जांपल डेमो के तौर पे एक दो प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट करवा रहा हूँ ताकि इजी हो सके आप। ये भी हमने जो है ना वो किए हैं, तो ये तीन पिक्चर्स, सॉरी इमेजेस जो हैं वो इनफ होते हैं। ओके, तो ये जैसे देखे तीनों हम अपलोड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा तीसरा काम भी कंप्लीट। इमेजेस का सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स ग्रेट। ओके, इसको हम जो है ना, जो पिक्चर ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है तो हम उसको हम स्टार्ट पे ले लेते हैं। सही है। तीसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम प्राइसिंग। प्राइसिंग आप लोगों ने अपनी मर्जी से फिक्स करना है। जैसे प्राइसिंग यहाँ पर अगर आप लोगों को प्राइसिंग में कंफ्यूजन होती है तो आप लोगों ने करना क्या है कि उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने दराज पे सर्च कर लेना है और फिर देखना है कि लोग इसको किस प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेकिन दराज पे ज्यादातर आप सबको पता है कि होलसेलर होते हैं, तो आप लोगों ने प्राइस में अपने प्रोडक्ट जो मतलब प्रोडक्ट का जो वैसे तो यहाँ पर इसमें मैं सेपरेट वीडियो भी बना लूंगा, लेकिन यह है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 का आप लोगों को सोर्स में प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है ये 500 का होलसेल प्राइस में मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये 500 का होलसेल प्राइस में मिल रहा है। तो
अब आप सबको पता है कि 250 डिलीवरी चार्जेस होते हैं, सही है, 250 डिलीवरी चार्जेस हो गए। 250 या 300 आप मार्केटिंग कॉस्ट भी ऐड कर लें, सम टाइम मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ा सा अबव चला जाता है, तो 350 आप मार्केटिंग कॉस्ट ऐड कर लें, 250 आप जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 700 आपके ये चले गए हैं, सही है, 600 सॉरी ये चले गए हैं। तो 500 का प्रोडक्ट, तो 1100 तकरीबन 1100 में कह लो कि सारी चीज़ों के साथ मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब जो टोटल कॉस्ट मिला के। अब ये है कि आप लोगों ने सेलिंग प्राइस किस तरह फिक्स करनी है। 1100 में मुझे मिल रहा है, मिनिमम इसमें मैं 500 का प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा मिनिमम, सही है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट, अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है ये सैचुरेटेड है, मतलब मार्केट में हर दूसरा बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट ऐसा होता कि इतना सैचुरेटेड ना होता या कंपटीशन कम होता या हर कोई इस तरह ना सेल करता या इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आइडिया ना होता, तो फिर मैं इसको ज्यादा भी सेल कर सकता था, इसको मैं फिर 2000 तक भी सेल कर सकता, 2500 3000 तक भी सेल कर सकता। लेकिन इस टाइम मार्केट सैचुरेटेड है और ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सैचुरेटेड है, तो इस वजह से हमने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के लिए थोड़ा सा लाइक प्राइस कम रखना होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी रखना होगा, लेकिन प्राइस भी हमने कम ही रखना होगा। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जो सेल के चांसेस होते हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, सिंपल। अब ये है कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करा दिया, 500 का हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, 300 मान लो कि 300 डिलीवरी चार्जेस है, 300 कह लो कि मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, टोटल 1100 हो गए। 1100 के साथ 500 अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो, तो आप लोगों का कितना बनता है, 1600, सही है। 1600 तक हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की भी जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 2000 तक है। समटाइम क्या होता है कि मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा चली जाती है, यानी आपको एक ऑर्डर 3 से नहीं बल्कि 400 रुपए 500 रुपए तक भी पड़ जाता है, तो इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो बेशक अगर आपको एक प्रोडक्ट समटाइम जो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, कह लो कि अगर 500 का हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, सोर्स हो रहा है, तो इस पे तो पैकिंग कॉस्ट भी लगती है ना, फ्लायर भी जो है ना 20 रुपए का फ्लायर होता है, तो पैकिंग कॉस्ट भी लगती है, 50 रुपए पैकिंग कॉस्ट ऐड कर लो, 500 डिलीवरी सॉरी 500 मार्केटिंग कॉस्ट, 500 प्रोडक्ट कॉस्ट, 1000 हो गए, 300 डिलीवरी कॉस्ट 1300 हो गए, 1350 रुपीज जो है ना वो पैकिंग कॉस्ट ऐड कर लो, 1350 है, लेकिन अगर 500 इसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेंगे तो 1850 रुपीज बनते हैं, बट फिर भी टैक्सेस भी है ना, टैक्सेस एक मसला तो नहीं है, तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम हर एक चीज निकाल के 1999 प्राइस फिक्स कर लेते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर 1800 में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन 700 तक रखते हैं, ताकि टैक्सेस वगैरह या कुछ इस तरह हो, या समटाइम नए स्टोर पे ऑर्डर्स में थोड़ा सा लाइक इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते, तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, 600 700 तक कर लेंगे। जब हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट अभी रनिंग फेज में आ गया है, तो कोशिश किया करेंगे प्रॉफिट मार्जिन कम रखा करें और ज्यादा पीसेस सेल किया करें, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो चाहे वो व्हाइट लेबल हो, ज्यादा पीसेस सेल करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, इससे आपका स्टोर ग्रो होगा, सही है। आप अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे हैं, उसमें आपका 1000 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप चार चार प्रोडक्ट सेल करें, बेशक उसमें 250 250 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखें, तो इस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश किया करें। खैर, स्टार्टिंग है हमारा, तो इस वजह से हम जो है ना कोशिश किया करेंगे कि कम बजट में हमें ज्यादा सेल मिले और हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए हमने प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा रख दिया है। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो हमने ज्यादा रखा है, वैसे तो 1800 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर 2000 फिलहाल रख दिया है। तो ये हो गया हमारा प्राइस, सही है। अब कंपेयरेड प्राइस यहाँ पर हम जो है ना वैसे ऐड कर लेते हैं। कंपेयरेड प्राइस क्या होता है, कंपेयरेड प्राइस होता है जैसे यहाँ पर हमने जो है ना ये ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे जो है ना आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट पहले 2000 में था, लेकिन अब इस पे सेल है तो 999 में आपको 550% ऑफ पे मिल रहा है। तो ये जो नीचे होता है ना, इसको कहते हैं कंपेयरेड प्राइस। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिससे कस्टमर को ये फील होता है कि पहले ये प्रोडक्ट तो महंगा था, लेकिन अब इस पे सेल है, तो इस वजह से ये सस्ता मुझे मिल रहा है, तो मुझे ये परचेज करना ही चाहिए। तो फिर सम टाइम क्या होता है कि इस चीज को देख के भी कस्टमर ऑर्डर कर देता है प्रोडक्ट, सही है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंपेयर्ड प्राइस में हमेशा आप लोगों ने प्राइस अपने सेलिंग प्राइस से ज्यादा ही रखनी है, जो कि यहाँ पर हम रख देते हैं 2500, सही है। 2500 कंपेयर प्राइस हमने रख दी, और 2000 में भी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा लाइव। जो प्राइस है इसकी 2000 की है, और आपने 2000 या 1000 या 1500 इस तरह प्राइस नहीं रखना, बल्कि आपने 999 या 1999 या 1499 इस तरह प्राइसेस आपने रखने हैं। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेंट्री, सही है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके पास जो है ना, वैसे तो यहाँ पर जो है ना क्वांटिटी बताता है कि क्वांटिटी आपके पास कितनी पीस है, 1000 कर लें और आपने ये ऑन कर देना है, सही है। ये ऑन कर देना, 1000 पीसेस हमारे पास है, सही है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर ये 1000 पीसेस सेल हो जाए, तो फिर भी आप इसको सेल करना चाहते हैं, फिर भी मतलब स्टोर पे आपको शो ना हो के किसी कस्टमर को नहीं मतलब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो किसी कस्टमर को फिर कभी शो नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लेकिन अगर आप ये इसको ऑफ कर देते हैं, तो 1000 ऑर्डर के बाद जो है ना वहाँ पर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो इसको हम ऑन ही रखते हैं कि अगर 1000 आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाए, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है या नहीं होता, तो बल्कि ऑलवेज प्रोडक्ट जो है ना अवेलेबल ही होते हैं ज्यादातर, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक इस तरह नहीं होते। तो इसको आप लोगों ने ऑन ही रखना है, 1000 मिनिमम क्वांटिटी रख देनी है, सिंपल, सही है।
अगर इसको ऑन रखते हैं तो फिर 100 भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 1000 रखते हैं और इसको ऑन कर ले बस परफेक्ट है। वेट आ जाता है। अब वेट जो है ना इतना लाजमी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली लिस्टिंग के लिए वेट का होना भी लाजमी है, क्योंकि सम टाइम प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर हर एक चीज चेक करते हैं। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट भी एक्चुअल जो है ना वेट दे देना है। अब एक्चुअल वेट आपको जो है ना प्रोडक्ट के देखने से ही आइडिया आपको हो जाता है कि इसका एक्चुअल वेट कितना हो सकता है। अब इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम भी 500 ग्राम वेट हो सकता है, यानी हाफ के जी वेट हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो 0.5 मैं कर लेता हूँ, नहीं तो जो है ना 300 ग्राम या 400 ग्राम मैक्सिमम वेट हो सकता है। लेकिन पैकिंग वगैरह के साथ 0.5 यानी 500 ग्राम इसका वेट हो सकता है। वेट भी हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कवर है या कोई ऐसे स्पेसिफिक लाइक ड्रेसेस वगैरह हैं, तो उसमें कलर, उसमें डिज़ाइन और ये सारी चीज़ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट नहीं, फिलहाल हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कोई जो है ना कलर्स और कोई बाकी वेरिएशन वगैरह नहीं है, तो हम जो है ना इसको नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, ये देखिए वेरिएंट्स वगैरह आपको वहाँ पर बता रहे हैं ना, कलर, साइज, ये वो सारा कुछ। तो यहाँ से आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। सही है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। अच्छा, फाइनली यहाँ पर हमारी लिस्टिंग हो गई कंप्लीट। मेन 5 चीजों पे मुश्तमिल हमारा एक प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। उसके बाद साथ साथ आप लोगों ने करना क्या है, अभी तक सेव नहीं हुआ हमारा, अभी तक जो है ना थोड़ा सा काम रहता है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर साइड पे देख लें जो है ना प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोडक्ट का नेम क्या है, टाइप क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम जो है ना वो ऐड कर लेंगे। वैसे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम हेडफोन ही सर्च कर लेते हैं, ताकि अगर हम इसके बाद जो है ना हेडफोन लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें शो होगा। चाहिए, हमने हेडफोन सर्च कर लिया। वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर मीन्स कि आपका जो है ना लाइक जो प्रोडक्ट होगा वो मेन कहाँ पे शो होगा। सही है, आप उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में रख रहे हैं, स्पेसिफिक कैटलॉग में रख रहे हैं, या फिर मेन स्टोर में, तो कंप्लीटली स्टोर पे हम इसको लाइव कर रहे हैं तो माई स्टोर पे आपने क्लिक कर देना है। नहीं तो आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड है। उसके बाद कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन, अगर ये प्रोडक्ट हमारा किसी स्पेसिफिक कलेक्शन में आ रहा है, यानी होम पेज में आ रहा है, मतलब होम पेज में तो वैसे भी हम इसको शो करेंगे, सही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया है, होम पेज पे तो शो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये वोमेन के रिलेटेड है तो वोमेन में हम ऐड कर लेते हैं, नहीं है मैन के रिलेटेड है तो मैन में ऐड कर लेते हैं, न्यू अराइवल में है तो न्यू अराइवल में। हम इसको न्यू अराइवल और होम पेज में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ना ये हेल्थ केयर के रिलेटेड है, ना मैन के रिलेटेड, ना वोमेन। तो हम इसको दोनों, ये होम पेज एंड न्यू अराइवल में ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे कलेक्शन। इसके अंदर हम मल्टीपल कलेक्शन खुद भी ऐड कर सकते हैं। सही है, यहाँ से कलेक्शन में आके आप लोग खुद अपनी मर्जी की भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अभी इसमें कलेक्शन की कमी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, कलेक्शन में जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन जो है ना ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर ये कलेक्शन है तो मैं यहाँ पर होम पेज और न्यू अराइवल्स सेलेक्ट कर लिया। अगर ये सेक्शन आप छोड़ भी देना तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने प्रोफेशनली लिस्टिंग करनी होती है, तो इसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टैग्स में आ जाते हैं। टैग्स क्या होता है? टैग्स बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं ना, वो रैंक करने के लिए जो है ना कीवर्ड होते हैं। सही है, सर्च कीवर्ड होते हैं। जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हेडफोन। सही है, हेडफोन्स, फिर एंटर कर लेता हूँ, तो ये एक कीवर्ड ऐड हो गया। तो मीन्स कि अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा कि हेडफोन, तो हो सकता है कि चांसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं। जितनी ज्यादा ऑर्डर रेशियो होगी, जितनी सेल मेरी बूस्ट होगी, तो उतनी ही चांसेस होते हैं मेरा जो वेबसाइट है या मेरे जो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है ये टॉप पे आ जाए, गूगल के रैंक पेज में आ जाए। जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ना, मैंने सर्च किया ना P9 हेडफोन, तो मैं ऑल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ वेबसाइट शो होंगे। सही है, मैं ऑल पे आ जाता हूँ। देखें यहाँ पर आपको शो होता है, जिस तरह प्राइस हो कि उनकी, देखें डायरेक्ट जो है ना टॉप पे आ गया। P9 वायरलेस हेडफोन 1000 रुपीज में है। इस तरह जो है ना बाकी भी नीचे भी वेबसाइट्स होते थे, 1700 में सेल हो रहा है वेबसाइट पे। इन्होंने SEO किया होता है, और SEO इसी के साथ इस तरह ही होता है, जिस तरह ये आ गया है। सही है, ये आ गया है, तो इस तरीके से आप लोगों की भी चांसेस होता है कि आप लोगों की वेबसाइट जो है ना वो टॉप पे आ जाए इन टैग्स के थ्रू। सही है, इसे हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट कीवर्ड्स आप लोगों ने देखना है। कोई हेडफोन सर्च करता है, कोई टॉप हेडफोन सर्च करता है, टॉप हेडफोन, टॉप हेडफोन इन पाकिस्तान। इसके अलावा ब्लूटूथ हेडफोन्स, माइक हेडफोन, जितने भी फीचर्स होते हैं, आप अलग अलग नेम से जो है ना, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई कस्टमर इस नेम से सर्च करेगा, तो आप यहाँ पर वो नेम देके डायरेक्ट एंटर पे प्रेस किया करें, ताकि वो कीवर्ड्स आपके ऐड होते रहें। चाहे 500 कीवर्ड हो, 1000 कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स, वैसे तो मैं चैट जीपीटी से भी यहाँ से आइडिया ले सकता हूँ, तो वो मुझे 1000 कीवर्ड भी दे देगा। तो वो सारे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मैं सारे कीवर्ड्स टैग्स ऐड कर लूंगा। और उसके बाद जब टैग्स भी कंप्लीट कर लेंगे, तो मीन्स कि आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया कंप्लीट, और आप यहाँ से सिंपल सेव कर लेंगे। तो जैसे ही सेव कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा कंप्लीटली लिस्ट, यानी आपके स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो कि चाहे वो अमेजोन करते हैं, शॉपिफाई करते हैं, एटसी करते हैं, ईबी करते हैं, वॉलमार्ट करते हैं, जिधर भी करते हैं ई कॉमर्स, तो कंप्लीटली अपने स्टोर पे इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक बिजनेस का एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन ई कॉमर्स में शॉपिफाई पे इस तरीके से हम प्रोफेशनली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जाके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी लगता है और एसईओ स्ट्रॉन्ग भी होता है, और रैंकिंग में भी जो है ना जल्दी आ सकते हैं।
और अच्छी रिजल्ट हमें लाके दे सकते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनली लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। जितनी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी जितना आपका लैंडिंग पेज कहते हैं जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है, सही है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट शो होता है, जितना आपका लैंडिंग पेज प्रोफेशनल होता है उतना ही ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं आपके सेल की बूस्ट होने के, आपके वेबसाइट की बूस्ट होने के, और आपके ज्यादा से ज्यादा सेल्स आने के। ये एक सारा क्राइटेरिया होता है। यहाँ से हम जो है ना व्यू पे क्लिक करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कस्टमर को अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है जो हमने वेबसाइट पे लिस्ट कर लिया है ये कैसे शो होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट जो हमने लिस्ट कर लिया अपने स्टोर पे किस तरीके से कस्टमर को शो होगा, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके और हमारे स्टोर से ये प्रोडक्ट परचेज कर सके। इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोफेशनली अपने स्टोर पे लिस्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारी लिस्टिंग कंप्लीट। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है, जैसे ही यहाँ पर ये लाइव हो जाता है ताकि हम देख सकें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह शो होता है। सो फाइनली यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट शो हो रहा होगा जो कि फाइनली लिस्ट हो चुका है, और इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का लुक है। अब देख लें कितना खूबसूरत, इजी और सिंपल लग रहा है, जो कि कस्टमर को परचेज करने में इजी हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह अपने इस लैंडिंग पेज को और खूबसूरत बना सकते हैं, जिसमें पॉपअप शो होंगे, बाय नाउ का बटन कस्टमाइज होगा, थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, यहाँ पर हम लेबल्स लगाएंगे ताकि जिससे और कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड होगा और कस्टमर को जो है ना लैंडिंग पेज खूबसूरत दिखेगा और अट्रैक्टिव दिखेगा, जिससे वो बिना परचेज के बाहर जा ही नहीं सकेगा। तो ये है हमारा आज का सेशन जिसमें हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग को सीख लिया, किस तरीके से हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने प्रोफेशनली अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल की व्यू से अपने स्टोर प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि हमने इसको मोबाइल व्यू पे ही अपने स्टोर पे लिस्ट किया है। तो इस तरीके से हम प्रोफेशनली अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जो कि इजी टू वे है। शॉपिफाई पे हमने फाइनली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया है। आप जैसे यहाँ पर कैटलॉग में जाएंगे, जिस तरह अभी यहाँ पर इसको मैंने न्यू अराइवल में ऐड किया था, तो मैं अब यहाँ पर न्यू अराइवल में जाता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें न्यू अराइवल में भी शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं होम पेज में जाता हूँ तो होम पेज पे भी मुझे प्रोडक्ट शो होगा, क्योंकि हमने होम पेज और न्यू अराइवल में इसको ऐड किया था। जिस कैटलॉग में या जिस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट को ऐड किया होता है वहां पर आपको प्रोडक्ट शो होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप सो कि सबको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हम अपने स्टोर पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में, जो कि इंशाल्लाह कल होगा, उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में डन कर दें, ताकि आने वाला लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, आप लोग को मिल सके, और उसमें आप लोग सीख सके कि किस तरह हम 20 मिनट के अंदर अंदर अपने स्टोर को, अपना जो लैंडिंग पेज होता है उसको मजीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमारे सेल को बूस्ट कर सकती है और उसको हम अपने स्टोर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।